हम चले मार्केट और हम बनाएंगे व्लॉग्स। ये कहेंगे अरे यार, अब मैंने आज यहाँ से व्लॉग बनाना शुरू किया है। अब मैंने ना घर के व्लॉग बनाना बंद कर दिया है, बस ऐसे ही। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे मार्केट में, सदर मार्केट में। और भाई बारिश की वजह से इतना कीचड़ और इतना, मतलब ये मार्केट वैसे बहुत अच्छा है, होलसेल मार्केट है, बट गंदगी इतनी हो जाती है, कीचड़ इतनी हो जाती है। बट फिर भी काम है तो जाना तो पड़ता है मार्केट में। और अभी इस टाइम पे नवरात्रों की भी मार्केट लगी हुई है। हम लोगों को लेने थे बच्चों के लिए थोड़ा सा सामान, तो हम वही लेने के लिए गए थे। एक न्यू बॉर्न बेबी है जिसके लिए हमें थोड़ा सा सामान लेना था, तो हम सारी मार्केट में सिर्फ वही देख रहे थे और वही चीज़ों को हम कोशिश कर रहे थे कि वो मिल जाए उसके लिए। बट हमें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर हम एक एक करके सारी चीज़ें देख रहे थे। फिर यहाँ हम देखने लगे ये बॉटल्स, और बॉटल्स को मैंने बोला भाई अभी तो वो नन्ही मुन्नी सी है, कहाँ स्कूल जाएगी, तो ये तो उसकी दोनों बड़ी बहनों को ही यूज़ हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये नहीं लिया था। और ये रेट भी सही थे, मतलब 100, 200, 150 में ना आपको एक अच्छी चीज़ मिल ही जाती है मार्केट में वहाँ पर। तो उसके बाद हम आगे गए, थोड़ा देखा मार्केट में जाकर। अंदर बहुत ज़्यादा हम मार्केट नहीं घूमे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उतना, बस हम लोग लिमिटेड जो सामान लेना था बस वही देखने गए। थोड़ा अंदर गए तो डेकोरेशन का इतना सुंदर ये लगा हुआ था ना, मुझे देख के बहुत ही प्यारा। 3-4 साइज आएंगे। क्या प्राइस है? ये 600 के 24 है। अच्छा, 480 रुपये के 24 है, इनके बीच का आएगा। 480 के 24 है ये। 540 के 24 है। अच्छा, 40 के 24। कलर यही आएगा सब में, सारा अच्छा लग रहा है ना देख के डेकोरेशन। यहाँ पर भी हम छोटे छोटे सिपर्स देख रहे थे, बॉटल्स देख रहे थे, तो मुझे कुछ खासी समझ नहीं आया, तो फिर हम लोगों ने नहीं लिया। क्योंकि जो हम चीज़ देख रहे थे वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि और लोग भी लेकर आएंगे उस बच्चे के लिए, तो इसलिए हमने ये नहीं लिया। हमने फिर कहीं और कुछ देखा और हमने सोचा था कुछ कपड़े वगैरह इस तरीके से ले लेंगे, तो हमने वही देखा, कुछ कपड़े लिए। उन्होंने अलग लिए और मैंने अलग लिया था सामान। यहाँ पर पास में ये भगवान जी के सारे जो मूर्तियाँ, उसकी शॉप थी, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर थी। इसी शॉप से हमने कपड़े तो ले लिए थे, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है तो बहुत ज़्यादा, मतलब 6 महीने से नीचे तो खैर क्या ही लेते, 6 महीने साल भर। जूते भी पसंद आए थे तो जूते भी लिए इन्होंने। और उसके बाद फिर हम आगे निकल गए। आगे निकल कर भी आए तो हमें लगा बेबी का कोई सामान लेना है, तो मैंने इस शॉप से वो सामान ले लिया था। मैंने भी कुछ अलग ही लिया है और उन्होंने भी कुछ अलग ही लिया है, तो हमको बस ये था कि बेबी की ज़रूरत की कोई सामान हो वो हम ले लें। इन्होंने ये बैग दिखाया था, बट ये मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था और उसके अकॉर्डिंग कुछ ख़ास भी नहीं लग रहा था, रेट के अकॉर्डिंग उतना ख़ास नहीं लग रहा था। तो फिर लेकिन अंदर का जो सारा था वो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं कपड़ा ख़राब ना हो जाए, तो फिर हमने इस वजह से ये नहीं लिया। होलसेल की मार्केट है तो ये 1 पीस देते नहीं है। अंकल बोले हम 1 पीस देते नहीं है, बट आपको दिखा रहे हैं क्योंकि खाली बैठे हैं तो चलो दिखा देते हैं। फिर हम थोड़ा आगे गए तो यहाँ पर टेडी बियर्स और बैग्स भी थे, मतलब थे बस, लेकिन इतने छोटा बच्चा तो खेलेगा भी क्या, तो हम लोगों ने ज़्यादा टॉय वगैरह भी नहीं ले। और हम फिर थोड़ा सा और आगे गए तो फिर यहाँ देखा बहुत अच्छे, मतलब दिवाली भी आ रही है तो दिवाली का भी सारा सजावट का भी सामान सब लगा हुआ था सदर में। और यहाँ पर शॉप पर इतने सारे स्टेशनरी का सामान भी इतना अच्छा मिल रहा था, तो हम यहाँ पर हमने ये लैंप भी देखा, 200 समथिंग का लैंप था, मुझे बड़ा प्यारा सा लगा, क्यूट सा लगा। उसके बाद मैंने यहाँ से ये बाथरूम के सामने रखने वाले मैंने डोर मैट जो है वो भी लिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ से हमको कुछ समझ नहीं आया, चार्जिंग होता है ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, चार्ज होता है और अपना इसको चार्ज करके रख सकते हो, बच्चों के लिए अच्छा है अगर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो। फिर हमने बैग कहीं और से देखा तो हमें यहाँ पसंद आया, हमने यहाँ से परचेज़ किया। और उसके बाद लग गई प्यास और मैं बॉटल कुछ ज़्यादा ही बड़ी सब बॉटल लेकर आई पानी पीने का। कितनी बड़ी बॉटल है।
बस इसके बाद मैं आ गई थी घर आके मैंने सामान रखा। सामान रखने के बाद मुझे निकलना था अपनी क्लास के लिए, तो मैंने जल्दी अपना एक रोटी फटाफट से खा ली थी और उसके बाद मैं निकल गई। और जब निकली थी तो मैं लेट ही हो गई थी और बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम भी हो रखा था। बारिश आई जाएगी ज़ोर से, बहुत ज़्यादा मौसम हो गया है। और बस आज पूरा टाइम मार्केट में ख़राब हुआ और अभी मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। हाय गाइस, अब मैं आ गई मेट्रो स्टेशन और भाई मेरी लाइफ में तो यही चलता रहता है, भागो भागो भागो। तो ब्लॉग बना के मुझे ऐसा लगता है, मेरे ब्लॉग देख के भी आपको क्या लगता होगा, बस इधर से उधर भाग रही है, इधर से उधर भाग रही है, क्या इंटरेस्टिंग है इसकी लाइफ में। मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरी लाइफ में बस यही है, इधर भाग उधर भाग, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। और उसके बाद मैं अपनी क्लास पर पहुंची। पहुंचने के बाद मैंने ली क्लास। बस क्लास के बाद फिर मैं वापस से निकली वहाँ से और बारिश बहुत अच्छी खासी हो रखी थी और पूरा कीचड़ कीचड़ हो रहा था। और मैंने जब रिकॉर्ड किया तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा से अब इसको ऊपर से वॉइस ओवर किया है। इतना मतलब सड़कें इतनी टूटी फूटी, गड्ढे, पानी भरा हुआ, कहीं चले जाओ हर जगह यही है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या ही करती है। तो फिर उसके बाद मैं अपनी दूसरी जगह क्लास पर पहुंच गई थी और वहाँ मेरे हो रहा था सर में दर्द, क्योंकि थकान हो गई थी पूरा दिन भाग भाग के। ये है ज्ञान मुद्रा। जब आप इस मुद्रा का प्रयोग मेडिटेशन के लिए करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इस मुद्रा को जब आप बनाएंगे, दोनों हाथों के साथ आपको इसे बनाना होता है और अपने दोनों घुटनों पर अपने हाथों को, हथेलियों को इस तरीके से रखना होता है। अब अपने अंगूठे और तर्जनी को इस तरीके से मिलाएं और सारी दूसरी उंगलियों को सीधा रखें। इसको ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जिसमें कि शरीर में जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, वायु तत्व बनता है, वो ठीक होता है, आलस्य दूर होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, याददाश्त भी बढ़ती है। ये आप मेडिटेशन के लिए मुद्रा यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा को भी आप मेडिटेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपको घुटनों पर रखना है और अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के इस हिस्से पर लगाना है और अंगूठे से अपनी तर्जनी उंगली को इस तरह दबा देना है और तीनों उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखना है। इस मुद्रा से आपको शांति मिलती है। इस मुद्रा को वायु शामक मुद्रा भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। बेचैनी दूर होती है, टेंशन, चिंता दूर होती है, हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम को भी ठीक करता है। यह आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। इस तरीके से हम वायु मुद्रा को मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरी मुद्रा है आकाश मुद्रा। आपको आपकी मध्यमा उंगली को आपके अंगूठे से इस तरीके से लगाना है। ये है आकाश मुद्रा। इसको हल्कापन महसूस करने के लिए किया जाता है। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा भारी शरीर लग रहा है या दिमाग भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, गुस्सा आ रहा है, तब आप इस मुद्रा को यूज़ कर सकते हैं। भय, क्रोध, दुख, इन सभी को दूर करता है, एंजाइटी को दूर करता है, कब्ज़ और पाचन की समस्या को भी दूर करता है, साथ ही कान और सीने से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। तो ये है आकाश मुद्रा। ये था आज का हेल्थ टिप का वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में फिर से दोबारा।